मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा क्योंकि हम हमेशा इस लाइफ में नहीं रहे हम लोग एक। मेरा नाम रोशनी है, मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। जेआरएफ मेरा रह चुका है यहाँ से। मेरा एमफिल में जेआरएफ क्रैक हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने पीएचडी में एडमिशन ली तो मेरा पीएचडी में जो है यूजीसी की तरफ से एसआरएफ अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि 2 साल एमफिल में क्लेम कर चुके हैं। 2 साल बाद यूजीसी में मेरा प्रोसेस चल रहा था 1 हफ्ते के रिलैक्सेशन का। जब वहाँ से क्लियर हुआ तो मैं विभाग में अर्जी लगा रही हूँ कि मेरा अपग्रेडेशन किया जाए और अटेंडेंस मार्क करके नियमित रूप से जैसे मैं आई हूँ मुझे दिया जाए। लेकिन प्रशासन जो है इस चीज़ को नहीं वेरीफाई कर रही है और आगे जो है सोचिए कौन वेरीफाई नहीं कर रहा है? प्रशासन विभाग वाले नहीं करके दे रहे हैं, जिससे मुझे इस स्थिति में सर मैं गर्भवती हूँ 4 महीने की। अब मेरे हस्बैंड भी यहाँ रहते हैं, वो सिक्किम पोस्टेड है। मैं अकेले 3 साल के बच्चे के साथ यहाँ रहती हूँ झांसी में। मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं डेली आ रही हूँ पर मेरा कोई भी जो है अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहा। मुझे समझ जी सर आईटीबीपी में इंस्पेक्टर है, लेकिन कोई भी वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस विभाग से दूसरे विभाग भटक रही हो, कोई भी कागजी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, ना कोई बात सुन रहा है मेरी। मैं सर यहाँ मैं 23 अक्टूबर 2018 से 14 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे एनरोलमेंट है मेरी। तब से लेके अब तक की मेरी अटेंडेंस मार्क करके नहीं दी जा रही है, जिससे कि मुझे जो यूजीसी की तरफ से मैं स्कॉलर हूँ जेआरएफ, जिससे कि मुझे लाभ पहुँचे। सर मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं काफी अर्जी लगा रही हूँ, जाके बोल रही हूँ, वो कह रहे हैं कि फाइल आपकी जब आएगी तब सुनी जाएगी। सर अब तक समझ नहीं आ रहा मैं किससे मिलूँ, कहाँ भटकूं। मैनेजमेंट में है सर। कौन रोक रहा है, क्या जानकारी? फाइल मुझे हर लेवल पे कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किसको दूं, क्या करूं और किससे मिलूं। मुझे सर मैं जाके मिलना चाहती हूँ वीसी सर से, ताकि मेरी बात सुनी जाए। मैं आ रही हूँ यहाँ पे, जिंदा हूँ मैं, मेरी उपस्थिति दर्ज की जाए। कोई सुन ही नहीं रहा तो किससे बात करूँ। मैंने एप्लीकेशन भी 9 तारीख को अभी दिया हार मान के, तो उसका भी अभी तक कुछ नहीं आया जवाब। कहीं से कोई कारण बताया जाता है कि इस कारण से आपकी फाइल? सर उनके गाइड के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि ये नियमित रूप से नहीं है, जबकि सर मैं हमेशा आई हूँ। जब उनको जब उनके अंडर में मैं आरडीसी के द्वारा गाइड हमें दी जाती है, जब उनके अंडर में गई हूँ तो उनको कम से कम शुरू से ये व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि ये जेआरएफ स्कॉलर है। अपने बैच की मैं उस विभाग की इकलौती छात्रा थी, तो उन्होंने शुरू से ही कोई ऐसा प्रोसेस या कोई फॉर्मेलिटी नहीं की थी कि मेरा अटेंडेंस डेली वो दर्ज करें। अब जाके जब मैं, क्योंकि यूजीसी से मेरा सारी चीज़ें क्लियर हुई है, मैं जाके बैकडेट से अपना करवा रही हूँ, तो वो अटेंडेंस को सर ये चीज़ उनको शुरू में क्लियर करनी चाहिए। फिर भी मैं सर हमेशा नियमित रूप से आई हूँ। गाइड मेरी मैनेजमेंट विभाग की डॉक्टर अमरजोत वर्मा है, और सर मेरी बात मैंने एचओडी तक भी अपनी पहुँचाई है, अर्चना वर्मा है। उन्होंने भी ये सारी चीज़ें दोनों मिलके जो है मुझे मानसिक रूप से जो है मेरे हैरेस कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे बीसी सर, मुझे यहाँ पैनिक अटैक भी आया था। मुझे यहाँ पे आके बीसी ऑफिस में मैं रोते रोते आई थी जिस दिन इन लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की थी। मैं आके सर मुझे बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने डांटा था और भगाया था अपने डिपार्टमेंट से, विभाग वालों ने। मैं यहाँ रोते रोते वहाँ से इस हालत में आई थी। अभी करीब 2 हफ्ते की बात है। मैं रोते रोते उस रास्ते से यहाँ तक रोते रोते आई बीसी ऑफिस में। फिर भी सब कुछ इन लोगों ने, ऑफिस वालों ने देखा, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं, ना कोई सुन रहे उस चीजों को। मैं अकेले भटक रही, मैं कहाँ जाऊँ। देखिए, छात्र हित से ही विश्वविद्यालय है, छात्रों से ही विश्वविद्यालय है, तो छात्र विश्वविद्यालय के लिए सर्वोपरि है। अभी अभी संज्ञान में प्रकरण आया है, मैं उनको बुलवा रहा हूं और आप लोगों के माध्यम से भी संदेश देना चाह रहा हूं, तत्काल मुझे मिलें मेरे कार्यालय में। अगर कोई किसी काम नहीं कर रहा तो तत्काल कार्य, नियमानुसार कार्य भी होगा। अगर कहीं कोई कार्य किसी स्तर पर लंबित है तो कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा क्योंकि हम हमेशा इस लाइफ में नहीं रहे। हम लोग एक हमेशा से एक सेफ जोन में रहे हैं, तो हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे प्रोसेस करूं। समाज में हम लोग इतना कार्रवाई नहीं किया, हमेशा से हम लोग एक सेफ जोन में सेफ